कप 2023 जिसका फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाना है, उसके फाइनल में पाकिस्तान की टीम कैसे पहुंच सकती है इस कश्मकश में, इस अगर मगर में। आज पूरा दिन पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन जो थे वो परेशान थे और बहुत ज्यादा जो दुआएं हैं वो मांगी जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान का जो रवायती हरीफ भारत है वो आज किसी तरह से श्रीलंका से मैच जीत जाए। हालांकि जो सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी। कुछ क्रिकेट शौकीन को यह लगता था कि अगर भारत श्रीलंका से जीतता है तो फिर पाकिस्तान जनाब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि अगर आज श्रीलंका जीत जाता तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन अब चूंकि सिनेरियो जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। श्रीलंका जनाब आज का ये जो इंपॉर्टेंट मैच था ये हार गया है और अब 14 सितंबर को जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाना है ये सेमीफाइनल की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है। अब चूंकि भारतीय टीम की वजह से पाकिस्तान को एक आसान एक क्लियर रास्ता जो है वो मिल गया है, तो इस चीज के ऊपर कुछ जो भारतीय एंकर्स हैं वो नाराज भी हैं अपनी टीम से और कह रहे हैं कि जनाब आज जिस तरह से आपने पहले बैटिंग की उसके बाद जनाब 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद आपने जो बॉलिंग है वो बड़ी कमजोर करवाई, तो आपको उसी पैटर्न पर चलना चाहिए था और आपको पाकिस्तान को जो एच है वो नहीं देना चाहिए था। सो भाईजान अब आपको शायद पता नहीं है कि अगर आज आपकी टीम हार जाती तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मुकाबला है वो तो जाना था जनाब, जो पाकिस्तान को जीतना फिर भी लाजमी था, लेकिन आपके लिए फिर जो बांग्लादेश का मैच था ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता और उसमें फिर आपने ये दुआएं मांगनी थी कि हमारे भगवान प्लीज ये जो बारिश है ये मत बरसे, क्योंकि पाकिस्तान अगर श्रीलंका से जीत जाता और श्रीलंका आज का मैच जीता होता तो 4-4 पॉइंट्स बराबर हो जाने थे और पाकिस्तान और श्रीलंका ने फाइनल पर पहुंच जाना था। सो इस वजह से आपकी जो टीम जीती है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा अपने लिए जीती है। और इसके अलावा जनाब हर्ष बोगला साहब की एक वीडियो मैंने अभी आपको सुनानी है। इसके अलावा विक्रांत गुप्ता साहब का जो रिएक्शन है वो भी आपको बताना है कि आज जिस तरह से भारतीय बैटिंग लाइनअप जो है वो रेत की दीवार साबित हुई, तो उस पर जनाब विक्रांत गुप्ता साहब ने क्या कहा है और उसके अलावा उन्होंने जनाब भारत को किस तरह से वार्न कर दिया कि आपने चेन्नई के अंदर वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया से मैच रख लिया और वहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको पेल देगा, वो श्रीलंका की तरह जनाब आपको इजी जनाब रन्स करने नहीं देगा और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप है वो आपके खिलाफ जो रन्स है वो चेस भी कर जाएगा। सो विक्रांत गुप्ता साहब ने क्या कहा और किस तरह से कहा है कि जनाब ये हमारी जो आज की जीत है ये दरअसल जीत नहीं है बल्कि ये हमारी शिकस्त है। सो सारी चीजें वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर स्कोर कार्ड को देखा जाए और उससे भी पहले सुशांत मेहता साहब जनाब आज बड़े खुश थे, बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने ऐसी बातें की हैं जहां पर बंदा खुश भी हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने जो अपना गुरूर और तकब्बुर शो किया ना तो बंदा उसके ऊपर आपको ये कह सकता है, बल्कि मैं क्या कहूंगा, मैं हर्ष बोगला की जो स्टेटमेंट है ना जो वीडियो है वो आपको सुनाऊंगा। सो सबसे पहले तो सुशांत मेहता साहब को सुने, स्पोर्ट्स यारी पर बैठते हैं और तजिया तो इनका कुछ होता नहीं है, वैसे भड़के जो है ये अच्छी मार लेते हैं। सो इनकी जरा भड़के सुने, उसके बाद हर्ष बोगला का आपको बयान सुनाता हूँ और फिर विक्रांत गुप्ता साहब का सुने जरा। इंडिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान फाइनल में आ जाए, भाई हमारे लिए ज्यादा अच्छा ये है कि आप फाइनल में आए। ना आपके पास स्पिनर है ना मिडिल ऑर्डर है, लेकिन ना ही अब आपके पास पेसर। श्रीलंका का भी नेट रन रेट नेगेटिव में जा चुका है, कितना है, लेकिन पाकिस्तान से तो ऊपर ही है, -0.2 है, -1.82 है, बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। श्रीलंका बहुत आगे है नेट रन रेट में पाकिस्तान से। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही चांस है कि पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, जो कि मुश्किल लग रहा है ना। और हमारे लिए इजी अपोनेंट कौन होगा फाइनल में, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी आ जाए ये एशिया कप टच। जनाब ये सुशांत मेहता साहब थे और इनकी टीम जो है स्पोर्ट्स यारी वाली, उन्होंने पाकिस्तान को कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया और कह दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो बड़ा इजी सा अपोनेंट, बड़ा इजी सा हरीफ जो है वो हमारे सामने साबित होगा और जो श्रीलंका है वो हमें टफ चांस जो है वो दे सकता है। तो भाईजान आपके जो हर्ष बोगला साहब है उन्होंने किसी दौर में पाकिस्तान टीम के बारे में एक बात की थी और वो बात जो है वो तारीख की किताबों में भी दर्ज हो चुकी है, तो जरा वो पढ़ लेते तारीख की किताबें, अगर आपने नहीं पढ़ी तो चले मैं आपको हर्ष बोगला साहब की जो स्टेटमेंट है वो सुना देता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान इजी ओपोनेंट है, पाकिस्तान को राइट ऑफ करके आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फिर सोचने पर मजबूर होंगे कि भाईजान हमें यही दुआ मांगनी चाहिए कि जो 14 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होना है, या तो वो मैच जो है वो बारिश की नजर हो जाए, ड्रॉ हो जाए, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाए
और श्रीलंका क्वालिफाई कर जाए, या फिर जनाब आपको पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी बुरी तरह पिटेगा। सो हर्ष बोगला साहब क्या कह रहे हैं, जरा देखें सुने। Is every time you make Pakistan favorites, they find a way to lose. Yeah. You tell them you got no chance, your back's out of the wall, you're finished, you're out, and they'll come back and they'll play wow cricket. Yeah, this is, I've long felt when you write off Pakistan, Yeah. is when they will come back and haunt you and they will play their best cricket. जब आप पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देंगे, हर्ष बोगला साहब रिनाउंड कमेंटेटर हैं और ऐसे ही हवा में बात नहीं इन्होंने की हुई, कहते हैं कि जनाब जब आप पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देते हैं तब पाकिस्तान वापस गेम के अंदर आएगा और फिर आपको हॉन्ट जो है वो करेगा, और जब आप पाकिस्तान को फेवरेट बना देंगे तो फिर जनाब पाकिस्तान जो है दे विल फाइंड अ वे टू लूज द गेम। और पाकिस्तान ने यही जनाब जो तरीका है ये 10 और 11 सितंबर को देखने को मिला कि एक जानिब पाकिस्तान जो था वो जनाब बॉलिंग बेहतर नहीं कर सका, फिर बैटिंग के अंदर तो बिल्कुल जनाब कोई एनर्जी शो नहीं की। सो पाकिस्तान वहां पर जीरो हो गया था, लेकिन अब फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर जीरो होने के चांसेस नहीं। आप जनाब आज आप जीते हैं, आप जश्न मना रहे होंगे, लेकिन विक्रांत गुप्ता साहब आपको किस तरह से डरा रहे हैं और आपकी हकीकत आपको बता रहे हैं, आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड कप के लिए कह रहे हैं कि जनाब ऐसे नहीं चलेगा, वो भी जरा सुनते जाएं। स्पिन के खिलाफ क्यों करते हैं? क्यों? और आपकी क्या दिक्कत है जहां पर बहुत बड़ा ग्रिप और स्पिन करना शुरू करता है, आप क्यों कह जाते हैं? फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप आपने खेलना, आपका वर्ल्ड कप आप दूसरे वैल्यूज आपने चेन्नई में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कभी ट्रैक देगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको फंसा देगा, आपने लखनऊ में खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड में कभी ट्रैक देगा, इंग्लैंड में आपको फंसा देगा। ये मुझे समझ नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं आता क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक पे आप फंस रहे हैं। अब देखें 2 सितंबर को पाकिस्तान की बॉलिंग जो थे फास्ट बॉलर्स वो आए, उन्होंने भारत पे अटैक किया, भारत शैल के अंदर चला गया। दरमियान में पाकिस्तान के स्पिनर्स क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं थे चूंकि, तो इसलिए पाकिस्तान कुछ बेहतर कर नहीं पाया और आपको इजी पैसेज जो है वो मिल गया। लेकिन जैसे ही फास्ट बॉलर्स वापस आए तो फिर जनाब आप रगड़े में आ गए। यही सूरत आज आपकी हुई है। आपने इनिशियल स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, लेकिन जैसे ही जनाब जो उनके श्रीलंका के लेफ्ट आर्मर थे वो आए हैं तो उसके बाद जनाब आप शैल के अंदर चले गए और 5 विकेट उन्होंने ली। उसके बाद 4 जो हैं वो पार्ट टाइमर ले गया, 1 विकेट जो है वो दूसरे स्पिनर ने ले ली और आपके खिलाफ जो तारीख है वो बन गई। तो भाईजान एवरीडे इज नॉट संडे, आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से आपने एक डोमिनेशन कंप्लीट शो की थी ना, वो आपको या तो हर मैच के अंदर करनी पड़ेगी या फिर जनाब आप ये बात माने कि अभी आपके कुछ सवालात जो हैं उनके जवाब नहीं मिले। ईशान किशन की एक पारी थी पाकिस्तान के खिलाफ जनाब 82 रन की, उसको बड़ी हाइप मिली और बड़ी अच्छी, मैं भी कहूंगा कि बड़ी अच्छी बैटिंग थी। लेकिन आज ईशान किशन नंबर 5 पर क्या करके गए हैं, उसके नंबर 4 पर सॉरी आज उनको भेजा गया। केएल राहुल इंजरी से वापस आए और उन्होंने शो किया कि जनाब जहां पर वो एंड करके गए थे वहीं से वो स्टार्ट जो है वो ले रहे हैं और उनका कंप्लीट रिदम में है। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या आज क्या करके गए, रविंद्र जडेजा के जब हार्दिक आपका आउट होता है तो पीछे आपकी लंबी टेल शुरू हो जाती है, क्योंकि ना आपको रविंद्र जडेजा स्कोर करके दे रहे हैं, ना जनाब शार्दुल ठाकुर उस तरह से आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में आपको याद होगा, बल्कि जो लास्ट मैच था उसके अंदर, और आज जनाब आपको एंड पर सिराज और जो अक्षर पटेल के पार्टनरशिप लगी थी वो आपको बचा कर चली गई है। सो आप इस तरह से बचते रहेंगे लेकिन लक का तक आपका साथ देगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस वक्त जनाब मुश्किलात में गिरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसके लिए खुशखबरी है कि भारत जो अपना उल्लू सीधा कर रहा था वो जनाब जाते जाते पाकिस्तान का जो उल्लू है वो भी सीधा करके चला गया है। और अब पाकिस्तान को अगर फाइनल खेलना है तो फिर जनाब जो क्वालिटेटिव क्रिकेट है वो खेलते हुए जो अब सेमीफाइनल बन चुका है 14 सितंबर का मैच वो जीतना होगा और उसके बाद भारत के साथ टाकरा होगा और 17 सितंबर को जो टीम जीतेगी ना वो वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट बन जाएगी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।